हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सेकंड पोएम फायर एंड आइस राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने आग की तुलना इंसानी इच्छा व बर्फ़ की तुलना नफ़रत से की है। उनका मानना है कि ये दोनों भावनाएं एक दिन दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इस छोटी सी कविता में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुनिया के अंत को लेकर दो परस्पर विरोधी विचारों का वर्णन करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. आग फायर। कवि कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। यहाँ आग इंसान की लालसा, इच्छा, वासना और असीमित महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। जब इंसान इन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो ये उसके विनाश का कारण बनती है। कवि भी इन लोगों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंसानों की आग को बहुत करीब से देखा है, इसलिए दुनिया को ख़त्म करने के लिए आग काफ़ी है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस मानवीय भावनाओं की विनाशकारी शक्ति को दर्शाती है। इसमें आग फायर को असीमित इच्छा, लालसा, वासना का और बर्फ आइस को घृणा, नफरत और उदासीनता का प्रतीक माना गया है। कवि कहता है कि दोनों ही भावनाएं दुनिया को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि अगर दुनिया का अंत दो बार होता है तो बर्फ़ भी इस काम में उतनी ही समक्ष होगी। यहाँ बर्फ़ को नफ़रत, रूखेपन, कठोरता, उदासीनता से अर्थ इसका लिया गया है। लोगों के दिलों में बढ़ती ठंडक और नफ़रत भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। यानी फायर एंड आइस दोनों ही एक इंसानी भावनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, आइस की तरह लोग क्या करते हैं, कठोरता से अपने दिलों में नफ़रत पालते हैं और घृणा करते हैं, और आग की तरह लोग क्या करते हैं, नफ़रत, उदासीनता ये सब अपने मन में पालते हैं, और एक दिन इन भावनाओं से दुनिया का अंत हो जाएगा।